हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे थे। इसमें टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं बोर्ड पर कराऊंगी क्योंकि इसमें डेरिवेशन है। और मुझे कमेंट करके बताना कि लैपटॉप पर बेटर है कि बोर्ड पर बेटर है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है। रिएक्शन में नेम से पता चल रहा है, सोल्ट को हम वाटर में ऐड करेंगे। जब कोई एक सोल्ट वाटर में ऐड करेंगे, इट गिव्स बैक एसिड एज वेल एज बेस। मुझे एसिड और बेस का मिक्सचर मिलेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब जस्ट ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स हुआ। जो काम न्यूट्रलाइजेशन में होता है उसका रिवर्स सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हो रहा है। अब मुझे पता है सोल्ट कैन बी सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो मेरा सोल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का भी हो सकता है, या वीक एसिड एंड वीक बेस का भी हो सकता है। ये काम मैंने 10th क्लास में किया हुआ। अब इनके सबसे पहले के एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर माइंड में ना हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl NaOH। इससे जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, देखो H और OH हटा दो, कटायन बना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोल्ट बन गया NaCl। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl ही लिया, वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। H और OH हटा दो, NH4Cl। स्ट्रॉन्ग बेस लेना है NaOH, वीक एसिड लेना है, एसिटिक एसिड ले रही हूं CH3COOH। यहां से OH हटाया, यहां से H हटाया, CH3COONA। ऐसे वीक एसिड CH3COOH, वीक बेस NH4OH। H और OH हटा दो, CH3COONH4। ये चारों एग्जांपल हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस। हमने क्या करना है, इन सबकी हाइड्रोलिसिस को स्टडी करना है। वन बाय वन चारों को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इनफैक्ट हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, वो कोई हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। कैसे? मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। इन दोनों से सोल्ट क्या बना, सबसे पहले तो मुझे एग्जांपल पता होना चाहिए। सोल्ट क्या है, NaCl। अब मैंने NaCl को वाटर में डाला। जब NaCl को वाटर में डाला क्या रिएक्शन होगी, NaOH बनेगा प्लस HCl बनेगा। अब मुझे पता है जो सोल्ट है ना वो आयंस की फॉर्म में होता है, आयनाइज होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि NaCl का बना Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर। वाटर नहीं आयनाइज होगा, बहुत कम एक्सटेंट में आयनाइज होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आयनाइज होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी आयनाइज होगा। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहां से दिख रहा है Na से Na कैंसिल हो सकता है, Cl से Cl कैंसिल हो सकता है। क्या बचा, सिर्फ वाटर कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये क्या कोई सोल्ट की हाइड्रोलिसिस हुई? नहीं ना, सिर्फ क्या हो रहा है, इट इज जस्ट आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर के आयंस बन रहे हैं, कोई सोल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। और जो मेरा सोल्यूशन है वो होगा न्यूट्रल सोल्यूशन, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस जितने होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस होंगे, सोल्यूशन होगा न्यूट्रल। मींस सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट नहीं होती। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस,
एग्जाम्पल याद करो, क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl है, वीक बेस NH4OH है, यहां से कटायन आया NH4 पॉजिटिव, यहां से अनायन आया Cl नेगेटिव, तो सॉल्ट बना NH4Cl। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करना। NH4Cl को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, HCl प्लस NH4OH, जिस एसिड और बेस से मिलकर बने। अब इसकी आयनाइजेशन करते हैं। मुझे पता है जो सोल्ट है वो आयंस की फॉर्म में रहते हैं, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस वाटर, वाटर की आयनाइजेशन नहीं होगी। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या ये सॉल्यूशन में HCl की तरह रहेगा, नहीं, ये तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की तरह रहेगा। NH4OH सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम NH4OH की फॉर्म में रह रहा है, क्योंकि ये वीक बेस है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, तो इसको तो मैं NH4OH ही लिखूंगी। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, Cl से Cl कैंसिल, क्या बचा, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O टू गिव H पॉजिटिव प्लस NH4OH। तो इस रिएक्शन, ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है, इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि कटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो इट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस हो रही है कटायन की हो रही है, सो इट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस। और सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, H पॉजिटिव बन रही है, मतलब सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा नेचर, ठीक है। अब ये मैंने किसकी की थी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब रिवर्स करते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने लेना है वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का एग्जांपल हो गया CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इससे बनने वाला सॉल्ट क्या होगा, CH3COONA। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, CH3COONA। जब मैंने इसको वाटर में डाला, मुझे एक एसिड मिलेगा CH3COOH, बेस मिलेगा NaOH। आई होप आपको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं आयंस की फॉर्म में लिख रही हूँ, सोल्ट तो हमेशा आयन की फॉर्म में रहेगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर, इट विल फॉर्म। अब ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड है, क्या आयंस में होगा, डिसोशिएट नहीं होगा, सो इसको तो ऐसे ही लिखूंगी CH3COOH प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्या कैंसिल हो रहा है, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव क्या बचा, CH3COO नेगेटिव प्लस H2O टू फॉर्म CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। इस रिएक्शन को देखकर पता चल रहा है कि अनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है। अनायन है जो मेन रिएक्ट कर रहा है, सो इट इज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये एग्जांपल हुआ अनायनिक हाइड्रोलिसिस का। और क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस बच रहे हैं, मींस सॉल्यूशन विल बी एल्कलाइन इन नेचर या बेसिक इन नेचर। जो सॉल्यूशन की नेचर होगी दैट विल बी एल्कलाइन और बेसिक। और किस तरह की हाइड्रोलिसिस हो रही है, अनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है। लास्ट में कटायनिक हाइड्रोलिसिस हुई थी और सॉल्यूशन एसिडिक था, यहाँ पर अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है और सॉल्यूशन बेसिक है। अब करते हैं फोर्थ कैटेगरी, जिसमें वीक एसिड है और वीक बेस है। चेक करते हैं उसमें कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी। वीक एसिड एंड वीक बेस। मैंने एसिड लिया CH3COOH, बेस लिया NH4OH। इससे बनने वाला सॉल्ट क्या होगा, CH3COONH4, H हटा दो, OH हटा दो, CH3COONH4। अब क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर में डालो, प्लस वाटर, मुझे एसिड मिलेगा CH3COOH प्लस बेस मिलेगा NH4OH। अब सोल्ट तो आयंस की फॉर्म में होगा डिसोशिएट, प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, ना ही एसिड डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएशन तो होनी नहीं क्योंकि वीक एसिड है, बेस भी वीक है। ज्यादा परसेंटेज में ये रिएक्शन में CH3COOH और NH4OH की फॉर्म में ही रहेगा। मतलब मेरे रिएक्शन मिक्सचर में आयंस इन दोनों के कम होंगे
और जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है वो ज्यादा होगा। सो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसमें कटायनिक एज वेल एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। दोनों तरह की हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि कटायन भी हाइड्रोलाइज हो रहा है, अनायन भी हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो दोनों तरह की हाइड्रोलिसिस होगी। और सोल्यूशन की नेचर कंप्लीटली न्यूट्रल तो नहीं कह सकती, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, जो सोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब यहां तक हमने हाइड्रोलिसिस देख ली, तो मैं डिफाइन कैसे करूं सोल्ट हाइड्रोलिसिस को? सोल्ट हाइड्रोलिसिस is defined as reaction of water with cationic part, या तो cationic part के साथ हो रही है, और anionic part, मतलब या तो cationic हाइड्रोलिसिस हो रही है या anionic हाइड्रोलिसिस हो रही है टू फॉर्म एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मिल रहा है, या तो कटायन की हाइड्रोलिसिस होगी या अनायन की हाइड्रोलिसिस होगी। अब यहां से दो टर्म और जो हमें सीखनी है। फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, और किसी सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, ये कैसे करेंगे? अब मैं एक सॉल्ट ले रही हूं, सॉल्ट को BA फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये कैसे आया BA? एसिड था, H पॉजिटिव आयन जरूर होगा एसिड में, A नेगेटिव। अब मैं इसको HA लिख रही हूँ सिंपल, क्योंकि मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ऐसे बेस में OH जरूर होगा, एसिड के लिए A काउंटर आयन है, बेस के लिए B काउंटर आयन है। H पॉजिटिव एसिड में जरूर होगा, बेस में OH नेगेटिव जरूर होगा। तो जब ये सोल्ट बनाएगा, H और OH ने तो वाटर बना देना, बचा क्या? B पॉजिटिव A नेगेटिव, तो मेरा सोल्ट हो गया BA। तो मैंने क्या किया, सोल्ट लिया BA, इसको वाटर में डाला। जब मैं सोल्ट को वाटर में डालूंगी, क्या फॉर्म होगा? HA प्लस BOH, एसिड और बेस बनेगा। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखती हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे आते हैं, ऐसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये वाटर जो मल्टीप्लाई में पड़ा है BA के साथ, ये डिनोमिनेटर में था, इधर लेके into H2O, so K into H2O कांस्टेंट into वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट into कांस्टेंट इज न्यू कांस्टेंट, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को लिखेंगे KH से, H वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोलिसिस को। so KH is equal to concentration of HA concentration of BOH upon BA। ये याद रखना, ये दोनों टर्म्स आगे काफी यूज होने वाली है। अब क्योंकि जो सोल्ट है वो 100% आयनाइज हो, ये जरूरी नहीं है, कितना आयनाइज हो रहा है वो मुझे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से पता चलेगा। जैसे एसिड के लिए निकालते थे, बेस के लिए, या हम आयनाइजेशन के लिए निकालते थे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइज्ड, कितना सोल्ट हाइड्रोलाइज हुआ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्ट। मैंने शुरू में कितना सोल्ट लिया वो डिनोमिनेटर में लेना है, और कितने उसके सोल्ट की आयनाइजेशन हो रही है या हाइड्रोलिसिस हो रही है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोल्ट हाइड्रोलाइज हो रहे हैं वो न्यूमिनेटर में आएगा। सो ये फॉर्मूला है H का। अब हमने ये कैलकुलेट करने हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कैलकुलेट करेंगे, और pH कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करने का फायदा नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रही है, उसमें सिर्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है,
अब मैंने सोल्ट लिया, सोल्ट को मैं Ba की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, अभी करके बताया था Ba कैसे आया, इसको डाल दिया वाटर में। जब Ba को वाटर में डाला मेरे पास एसिड बनेगा Ha, बेस बनेगा BOH, ठीक है। Ba तो आयनाइज होगा, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, सोल्ट में तो आयनाइज होना ही होना है, B पॉजिटिव A नेगेटिव प्लस वाटर टू गिव। अब जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको आयनाइज करो, वीक को आयनाइज नहीं करना। स्ट्रॉन्ग है एसिड, एसिड को आयनाइज कर दो, H पॉजिटिव A नेगेटिव, बेस आयनाइज नहीं होगा क्योंकि ये वीक बेस है, ज्यादा टाइम के लिए जो बेस है वो BOH फॉर्म में रहेगा, ना कि B पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहां से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, A नेगेटिव कैंसिल हुआ, B पॉजिटिव प्लस H2O टू गिव H पॉजिटिव प्लस BOH, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगर मैं अब लिख रही हूं KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख रही हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। कभी भी H2O की कंसंट्रेशन तो ले नहीं रही क्योंकि वो तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुई थी, तभी KH आया था। अब मेरे पास है एक वीक बेस BOH, ये जो वीक बेस है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा विद B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा पर कुछ तो डिसोशिएट होगा ना। अगर डिसोशिएट हो रहा है B पॉजिटिव OH नेगेटिव में तो मैं KB क्या लिख सकती हूँ, बेस है तो B से रिप्रेजेंट करूंगी, KB इज इक्वल टू B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH, कोई दिक्कत नहीं है ये लिखने में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, KH इंटू KW, KH की वैल्यू डाल दो इंटू KW, KW लिख दिया KB, KH और KB को मल्टीप्लाई करना है, KH की वैल्यू डाल दी, KB की वैल्यू डाल दो, B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH, BOH से BOH कैंसिल, B पॉजिटिव से B पॉजिटिव कैंसिल, क्या बचा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव KW, यही होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, टॉपिक में किया था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है KW। सो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, साइड पर लिख कर रख लेती हूँ क्योंकि यूज होगा, KH इंटू KB इज इक्वल टू KW, ये मैंने एक एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसके बाद करते हैं, वैसे तो मैंने ये वीडियो एक ही शॉट में रिकॉर्ड की थी बट मुझे पता नहीं चला मेरा फोन कब स्विच ऑफ हो गया, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कर लिया था KH इंटू KB इज इक्वल टू KW, B पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स BOH प्लस H पॉजिटिव। हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H कैलकुलेट करना है। इनिशियली जो कंसंट्रेशन है सपोज C है, शुरू में अगर B पॉजिटिव या एसिड की कंसंट्रेशन C है तो BOH शुरू में तो कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, जीरो होगी कंसंट्रेशन। अब एट इक्विलिब्रियम मुझे पता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल्स कह लो क्योंकि मोल्स में फिर वो एवोगैड्रो नंबर नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात आने वाली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ salt hydrolyzed upon total number of moles, यही होता है फॉर्मूला। सो H इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ salt hydrolyzed अपॉन में आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। शुरू में मैंने कंसंट्रेशन C ली है, अगर पर लीटर है कंसंट्रेशन C है तो नंबर ऑफ मोल्स भी C आ जाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ CH आ गया, मतलब कितना डिसोशिएट हुआ, कितना हाइड्रोलाइज हुआ सोल्ट CH। अगर CH हाइड्रोलाइज हुआ, शुरू में C था, CH हाइड्रोलाइज हो गया तो बचा कितना C माइनस CH, मतलब मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई B पॉजिटिव की C माइनस CH, उतने ही BOH बनेंगे। जितना डिसोशिएट होगा या जितने सोल्ट के मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होंगे उतने ही BOH और H पॉजिटिव बनेंगे, मतलब CH की कंसंट्रेशन होगी BOH की और CH की कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की। नाउ मुझे पता है KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BOH कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव, जो भी प्रोडक्ट में उनकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। KH इज इक्वल टू
BOH की कंसेंट्रेशन है CH इंटू H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है CH अपॉन B पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C माइनस CH। ये बन गया C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C कॉमन 1 माइनस H, एक C से एक C कैंसल, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। अब मुझे पता है H की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 1 से छोटी होगी। अगर ये 1 से मच लेस देन 1 है तो मैं इस H को निगलेक्ट कर दूंगी, CH स्क्वायर अपॉन 1, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर और KH अपॉन C इज इक्वल टू H स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो मेरे पास H की वैल्यू आ गई अंडर रूट KH बाय C। अब यहां से KH निकाल लो, KH इज इक्वल टू KW बाय KB, पुट कर देते हैं वैल्यू, KH की जगह KW बाय KB और एक डिनोमिनेटर में पड़ा है C। यहां तक मैंने कैलकुलेट कर लिया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। थर्ड डेरिवेशन करेंगे इस सोल्ट का पीएच। अब पीएच कैलकुलेट करते हैं। पीएच का फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन, pH is equal to minus log concentration of H positive ions, minus log H positive ions की concentration कितनी है CH, which is equal to minus log C, H की वैल्यू डाल देते हैं, H की वैल्यू क्या है मेरे पास रूट KW अपॉन KB इंटू C। अब यहां पर C की पावर है 1, डिनोमिनेटर में C के ऊपर रूट है, रूट मतलब C की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में होने की वजह से डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 1 माइनस 1/2 अंडर रूट KW बाय KB। सो ये क्या बनेगा, पावर आ जाएगी 1 माइनस 1/2, हाफ हाफ रहेगी पावर, माइनस लोग अंडर रूट C का भी रूट आ गया इंटू KW बाय KB। यहां तक भी एक्सप्रेशन ठीक है, बट आपने बुक्स में देखी होगी वो 7 वाली एक्सप्रेशन। अब वो 7 वाली एक्सप्रेशन तक कैसे जाएंगे, विच इज इक्वल टू माइनस लोग, ये जो रूट है, रूट का मतलब लिख सकते हो पावर 1/2, और लोग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, 1/2 आगे आ गया, लोग C KW बाय KB विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में है C और KW, मल्टीप्लाई में लोग प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लोग C प्लस लोग KW, और जो ये नीचे KB है वो माइनस में आएगा, माइनस लोग KB। बस अब इसमें थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट करनी है, हमें वो 7 वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 लोग C प्लस, अब मैं काम करती हूँ माइनस 1/2 तीनों के साथ ले जाती हूँ, माइनस 1/2 लोग KW, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/2 लोग KB। अब यहां पर माइनस 1/2 लोग C ऐसे ही रहने दो, माइनस ऑफ लोग KW क्या होगा PKW, माइनस तो यूज हो गया, प्लस का साइन आ गया, साथ में हाफ, प्लस अब ये प्लस को भी मैं माइनस ऑफ माइनस लिख रही हूं, माइनस लोग KB क्या बन गया PKB, बच गया माइनस का साइन और हाफ। अब मुझे पता है PKW की वैल्यू माइनस 14 होती है, कैसे आई, KW कितना होता है 10 की पावर माइनस 14, माइनस लोग KW विच इज इक्वल टू माइनस लोग 10 की पावर माइनस 14, माइनस माइनस प्लस, प्लस 14 आएगी, तो PKW की वैल्यू कितनी आ रही है 14, यहां पर PKW की वैल्यू पुट कर दो 14, हाफ माइनस हाफ PKB इज इक्वल टू माइनस 1/2 log C, कटिंग होगी 7 माइनस 1/2 log C माइनस 1/2 PKB विच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ कॉमन ले लो, 7 माइनस हाफ log C प्लस PKB। ये आ गई हमारी डिजायर्ड इक्वेशन, किसके लिए पीएच के लिए, जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। अब करते हैं नेक्स्ट केस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यही बनेगा ना सेकेंड केस,
अब मुझे लेना है एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने ले लिया एसिड, सपोज है CH3COOH, बेस है NaOH, सोल्ट क्या होगा CH3COONA, यही होगा ना इसका सोल्ट। मतलब अगर इन जनरल कहूं एसिड है मेरे पास HA, बेस है BOH, तो सोल्ट बनेगा BA। अब इस BA के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, BA प्लस H2O क्या फॉर्म होगा एसिड HA प्लस BOH। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, वीक वाला कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग कौन है बेस, बेस को कर दो कंप्लीटली आयनाइज, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। HA क्योंकि वीक एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो उसको मैं HA की फॉर्म में लिखूंगी, which is in equilibrium with BA। सोल्ट तो होना ही है आयनाइज, इलेक्ट्रोलाइट है, B पॉजिटिव A नेगेटिव प्लस H2O। क्या कैंसिल हो रहा है, B पॉजिटिव कैंसिल, HA H माइनस A माइनस प्लस H2O टू गिव HA प्लस OH नेगेटिव। मतलब अनायनिक पार्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, जैसे पिछले डेरिवेशन करी थी बिल्कुल सेम वैसे करेंगे। KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में है HA OH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव। वाटर की तो कंसंट्रेशन उधर मल्टीप्लाई में गई थी तभी तो KH बना था। सो अब मेरे पास वीक क्या है एसिड, जो वीक एसिड है कुछ परसेंट तो आयनाइज होगा ना, तो उसके आयनाइजेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। HA विल गिव H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव आयन इक्विलिब्रियम में रहेगा, कुछ परसेंट आयनाइज होगा, 100% तो आयनाइज होना नहीं क्योंकि ये एक वीक एसिड है। तो इसके लिए मैं Ka क्या लिख सकती हूँ, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन HA। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, KH इंटू KA। KH इंटू KA इज इक्वल टू KH की वैल्यू डालो HA OH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव इंटू KA की वैल्यू डाल दो H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA। जो कैंसिल होता है HA से HA कैंसिल, A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल, क्या बना H पॉजिटिव OH नेगेटिव। किसके जैसा दिख रहा है KW विच इज इक्वल टू KW। तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गई KH इंटू KA, KH इंटू KA इज इक्वल टू KW। इसको लिख कर रख लेते हैं KH इंटू KA इज इक्वल टू KW। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने। यही रिएक्शन यूज करेंगे A नेगेटिव प्लस H2O टू गिव HA प्लस OH नेगेटिव। A negative plus H2O is in equilibrium with HA plus OH negative। फिर से वही काम, इनिशियल कंसंट्रेशन C, HA भी 0 इनिशियली, OH नेगेटिव भी 0। अब अगर H is the degree of hydrolysis which is equal to number of moles hydrolyzed, कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर पर लीटर है तो वो कंसंट्रेशन के हिसाब से ही आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड अपॉन C इज इक्वल टू H। ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया HC, मतलब कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हुए HC या CH कह लो। लिए कितने थे शुरू में C में से CH हाइड्रोलाइज हो गए तो बचे कितने C माइनस CH। सो ये आ गए एट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन हो गई C माइनस CH। अब अगर C में से CH आयनाइज या हाइड्रोलाइज हो गए, CH मोल्स हाइड्रोलाइज हुए तो CH ही HA बनेगा, CH ही OH नेगेटिव बनेगा। जितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए उतने ही HA और OH नेगेटिव आयंस बने। सो KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है HA OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। HA की कंसंट्रेशन CH, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन CH, A नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल, CH स्क्वायर विच इज इक्वल टू KH। C को डिवाइड में ले आओ,
इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट आ गया, और h इज इक्वल टू रूट, यहां से के एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू बाई के ए, और साथ में क्या पड़े 1 बाई सी। सो ये एक्सप्रेशन आ गई फॉर h। अब हमें निकालना है pH। pH के लिए मुझे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, बट मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, तो मुझे कैलकुलेट करनी है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। पहले लिख कर रख लेते हैं, H कितना आया मेरे पास, अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू 1 बाई सी। H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना होता है, KW किया हुआ है हमने। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मुझे कैलकुलेट करनी है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है CH, तो यहां से H पॉजिटिव कितना आ गया, KW अपॉन CH। ठीक, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई KW अपॉन CH, मुझे चाहिए था ये H पॉजिटिव आयंस। अब मुझे pH कैलकुलेट करने, which is equal to minus log H positive, which is equal to minus log KW upon CH। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, H की वैल्यू पुट करेंगे और वो 7 वाली इक्वेशन तक जाएंगे। pH is equal to minus log KW upon C into, ये H की वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट KW अपॉन KA इंटू 1 बाई सी। इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस लॉग KW की पावर 1 अपॉन में ये रूट है मतलब 1 बाई 2, KW 1 माइनस 1 बाई 2, ये C की पावर 1, यहाँ पर C का रूट है, C की पावर 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू रूट KA अपॉन में रह गया अंडर रूट ऑफ KA। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग KW 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, C की पावर 1 माइनस 1 बाई 2, C की 1 बाई 2, 1 अपॉन KW डिनोमिनेटर में पड़े, ऊपर जाएगा तो रूट KA, इस तरीके से आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग, अब एक ही रूट बना रही हूं क्योंकि 1 बाई 2 का मतलब भी रूट, इस 1 बाई 2 का मतलब भी रूट, KW इंटू KA अपॉन C, ये आ गई एक्सप्रेशन। अब इसमें KW की वैल्यू पुट करेंगे और 7 वाली एक्सप्रेशन तक जाएंगे। pH इज इक्वल टू माइनस, अब ये रूट का मतलब पावर है 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 को आगे ले आती हूं, माइनस 1 बाई 2 log KW, मल्टीप्लाई में है तो प्लस log KA, अपॉन में है तो माइनस log C, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ log KW की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 की पावर माइनस 14 प्लस log KA माइनस log C, विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 पावर log की आगे आ जाएगी, माइनस 14 log 10 प्लस log KA माइनस log C, विच इज इक्वल टू, अब माइनस सबके साथ ले जाओ, माइनस हाफ इंटू माइनस 14 log 10 प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2 log KA माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 log C, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, कटिंग हो गई, 7 log 10 होता है 1, तो 7 बच गया, माइनस हाफ log KA, अब ये माइनस और log KA इसने क्या बना दिया, PKA, साथ में अब माइनस तो गया क्योंकि माइनस log के साथ यूज हो गया तो प्लस बन गया, और साथ में हाफ प्लस हाफ log C, इसे मैं लिख सकती हूँ 7 प्लस हाफ ऑफ PKA प्लस log C, ये आ गई मेरी डिजायर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास रह गया वीक एसिड एंड वीक बेस, उसके लिए भी कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and weak base। मेरे पास वीक एसिड है और वीक बेस है, उसका सोल्ट Ba होगा, Ba प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस किया,
BOH और HA बना। अब ना तो BOH हाइड्रोलाइज होगा ना ही HA हाइड्रोलाइज होगा, आयनाइज होगा, आयंस तो बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे BOH और HA के आयंस? क्योंकि दोनों ही वीक है। मैंने बताया था आपने ब्रेक आयंस में उसी को करना है जो स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तो इसी तरीके से रहेगा। बट सोल्ट तो हो जाएगा ना, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद BOH प्लस HA। KH लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, BOH की कंसंट्रेशन, HA की कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वीक है, कुछ तो आयनाइज होगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनेंगे। अब तक तो आपको स्टेप सारे लर्न हो गए होंगे। Ka निकाल लो, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन HA। अब की बारी दोनों ही वीक है, अगर एसिड वीक है तो बेस भी तो वीक है, तो BOH भी तो कुछ हद तक आयनाइज होगा, कंप्लीट नहीं बट कुछ आयनाइजेशन होगी। B पॉजिटिव OH नेगेटिव, Kb इज इक्वल टू B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH। बस क्या डिफरेंस दिख रहा है, वहां पर हमारे पास एक आता था या तो Ka या Kb, यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, Kab और Kb भी। अब ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो, KH Ka Kb, KH इंटू Ka इंटू Kb, KH की वैल्यू डाल देते हैं, BOH इंटू HA अपॉन B पॉजिटिव A नेगेटिव इंटू Ka की वैल्यू H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA इंटू Kb की वैल्यू B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, BOH से BOH कैंसिल, B पॉजिटिव से B पॉजिटिव कैंसिल, A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल, HA से HA कैंसिल, क्या बच गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये दो टर्म्स बच गई और ये क्या होता है KW। आगे फिर से, सो KH स्मॉल h आएगा, KH इंटू KA, KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। पहला काम हो गया। दूसरा काम मुझे कैलकुलेट करना है हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, करते हैं वो भी। अब ये वाले रिएक्शन लेंगे हम, B पॉजिटिव A नेगेटिव। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन है सोल्ट की C, तो C कंसंट्रेशन होगी B पॉजिटिव आयन की, C ही कंसंट्रेशन होगी A नेगेटिव आयंस की, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। BOH भी जीरो, HA भी जीरो, शुरू में तो कोई आयन कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, एट इक्विलिब्रियम। अब ये मैं स्टेप सीधा कर रही हूँ, C माइनस सी एच जैसे पहले हो रहा था। अगर CH मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो CH ही बेस बनेगा, CH ही एसिड बनेगा। अब KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में B पॉजिटिव भी है A नेगेटिव भी है, which is equal to CH into CH upon C minus CH into C minus CH। क्या बना C स्क्वायर H स्क्वायर, इसमें से C कॉमन 1 माइनस H, इसमें से भी C कॉमन 1 माइनस H, C स्क्वायर था C से C कैंसल, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H नियरली 1 होगा। सो मेरे पास आंसर आ गया सिर्फ H स्क्वायर। सो KH इज इक्वल टू H स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ रूट आ गया। सो H की वैल्यू है रूट ऑफ KH, यहां से KH निकाल लो, KW by KA into KB। So H is equal to under root KW by KA into KB। So ये H आ गया। अब क्या निकालना रह गया, pH निकालने के लिए मुझे चाहिए माइनस लोग H पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये मुझे रिएक्शन मिली थी और ये था सोल्ट, अगर मैं एसिड ले लूं एसिड का हाइड्रोलिसिस, यहां से Ka लिख लो, Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन A नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अपॉन HA। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई Ka इंटू HA न्यूमिनेटर में चला गया, A नेगेटिव डिनोमिनेटर में। अब मुझे बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है HA की A नेगेटिव की। सो H पॉजिटिव इक्वल Ka इंटू HA, HA की कंसंट्रेशन है CH अपॉन A नेगेटिव, A नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है C माइनस CH,
विच इज इक्वल टू के ए इंटू सी एच अपॉन सी, कॉमन आ गया, सी कॉमन, 1 माइनस एच, सी से सी कैंसल, के ए इंटू एच अपॉन 1 माइनस एच नियरली 1 के इक्वल होगा, सो के ए इंटू एच, सो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आ गई के ए इंटू एच, और एच की वैल्यू थी रूट के एच, अभी हमने डिराइव करी थी, एच की वैल्यू रूट के एच आई थी, अब मुझे यहाँ पर के एच की वैल्यू डालनी है, सो के एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, H पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए इंटू रूट के एच है के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, यहाँ पर के ए की पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, 1 माइनस 1/2, रूट में बचा के डब्ल्यू बाई के बी, 1 माइनस 1/2 होते हैं जो कि रूट बन गया, रूट के ए इंटू के डब्ल्यू बाई के बी, ये हो गया H पॉजिटिव, सो पीएच निकालना है माइनस लॉग H पॉजिटिव, इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, वही के डब्ल्यू 10 की पावर माइनस 14 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, इसे डिराइव करोगे वो 7 वाली एक्सप्रेशंस तक। आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, टिल देन हैप्पी लर्निंग।